नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक की जो विज्ञप्ति है वो आउट हो चुकी है। और आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें सिलेबस में क्या-क्या रहने वाला है, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और किस पोर्शन से कितने-कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या-क्या पूछा जाएगा, सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो लिखित परीक्षा का जो प्रकार होगा वो होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का। इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट, इसमें आपका सामान्य हिंदी का रहेगा और ये भी इसकी प्रकृति आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली है और इसमें भी आपका पूर्णांक 100 और प्रश्नों की संख्या इसमें 100 रहने वाली है। और इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको 2 घंटे का, इसमें आपको टाइम मिलेगा। यानी कि देखिए, आपको जो पहला पेपर होगा वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी का, और हिंदी का पेपर आपका सिर्फ 100 नंबर का होने वाला है। फिर आता है आपका सेकंड पेपर, जो कि आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार आपकी ये यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और इसमें आपको 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें हम नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1/4 है, यानी कि आपका 4 गलत उत्तरों पे आपका 1 सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपका किस पोर्शन से क्या-क्या पूछा जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं आपको हिंदी की, जो कि आपका 100 नंबर का इस बार है। 100 नंबर का है तो इस बार हालाँकि अब सिलेबस बड़ा ही होने वाला है। देखिए, इसमें पहला आपका वर्ण विचार के अंतर्गत आपका स्वर व्यंजन, व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये आपका 15 नंबर का आएगा। वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग आदि इसमें पूछे जाएंगे। अगला है आपका हिंदी शब्द समूह। हिंदी शब्द समूह में आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशा शब्द ये आपके आएंगे 10 नंबर के। और इसमें आपका हिंदी हिंदी शब्द संरचना में आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब आपके पूछे जाएंगे इसमें। अगला है आपका अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म, श्रुतिसम, भिन्नार्थी शब्द ये भी आपके पूछे जाएंगे। अगला आपका वाक्य शुद्धि के लिए एक शब्द, यानी कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसके लिए आपका एक पूरा का पूरा वाक्य दिया जाएगा और उसके लिए आपका एक शब्द आपको बताना होगा। अगला इसमें अशुद्धि संशोधन, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि मतलब कि आपका वर्तनी से संबंधित है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद आपका लोकोक्ति, मुहावरे और फिर विराम चिन्ह। और उसके बाद 10वां टॉपिक है आपका व्याकरण विचार, यानी कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक ये सब पूछे जाएंगे। 15 नंबर का इन्होंने टोटल दिया हुआ है। देखिए, आपका जो इसमें हिंदी के जो 100 नंबर के उसमें जो टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं वो आपका टॉपिक सिर्फ 10 है, उसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। अब आता है आपका सामान्य अध्ययन, यानी कि जो इसकी प्रकृति जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, ये आपका 200 नंबर का होने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पर बात करेंगे हम। इसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पहला टॉपिक है इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य के महत्व व इनकी समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपका करंट अफेयर का इन्होंने पोर्शन दिए मतलब कि दिया हुआ है, जो कि आपका यूकेपीएससी का बहुत ज़्यादा एवरग्रीन मतलब टॉपिक हम कह सकते हैं। अगला आपका खेलकूद। खेलकूद में जो इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपका विश्व, भारत है, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, संबंधित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं, सेकंड टॉपिक है इसमें। थर्ड है आपका भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में से आपका भारत का प्राचीन इतिहास पूछेंगे, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास और स्वतंत्रता की प्राप्ति, इससे आपका क्वेश्चन आने वाला है हिस्ट्री से। अगला आपका भारत का संविधान, यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं। पॉलिटी में आपका इन्होंने इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन ना किया हो। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानून तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम और उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व राष्ट्रीय आयोग से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए, इन्होंने इसमें बता दिया कि कहाँ से आपके प्रश्न भी पूछने वाले हैं पॉलिटी से। अगला है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें दे रखा है आपका टॉपिक्स, इसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका 10 नंबर का आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन इन्होंने दे रखा है। अगला है आपका भारत का भूगोल, माफ़ कीजिएगा। देखिए, भारत का जो भूगोल है ये आपका 20 नंबर का इन्होंने पोर्शन इसमें दिया हुआ है। इसमें जो है आपका इसके अंतर्गत भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक, आर्थिक और जननांकीय पहलुओं के सामान्य समझ से संबंधित इसमें प्रश्न होने वाले हैं। अगला आपका सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, ये आपका 10 नंबर का इसमें पूरा, यानी कि इसमें साइंस भी पूछी जा सकती है, पूछी जाएगी।
इसमें है आपका सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग, जिसमें दैनिक जीवन के प्रक्षेपण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे जिसका किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिससे विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन नहीं हो, जैसे कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, अनुवांशिक अभियंत्रण में मानव रहित अनुप्रयोग, और आपका पशु पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोकथाम। जैसे देखिए इन्होंने सारे के सारे ये वाले टॉपिक्स इन्होंने दे दिए हैं। अब है आपका अगला है भारतीय कृषि। देखिए भारतीय कृषि से भी इन्होंने एक टॉपिक दे रखा है और इस पर से भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जैसे कि आपका मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती, इस पर आपके इनके आधारित प्रश्न होने वाले हैं। अगला आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो है आपका भारत में उम्मीदवारों के मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र के विकास में तथा कंप्यूटर संबंधी आधारभूत ज्ञान तथा साइबर अपराध के ज्ञान का परीक्षण होगा इसमें। अगला आपका उत्तराखंड का इतिहास। देखिए उत्तराखंड के जो भी मतलब जो भी बच्चे आपका एग्ज़ाम देते हैं उनका एक सबसे फेवरेट एक टॉपिक हम कह सकते हैं उत्तराखंड का इतिहास, मतलब कि पूरा का पूरा उत्तराखंड रहने वाला है। इसके अंतर्गत ये उत्तराखंड का इतिहास पूछेंगे, आपको पूरा का पूरा उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। देखिए इन्होंने इस पर टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपको उत्तराखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल और प्रभावशाली राजवंश, उपलब्धियाँ विशेषकर कत्यूरी, परमार, चंद और आपका गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश कालीन और टिहरी रियासत, इन उनकी जो शासन व्यवस्था है उससे प्रश्न पूछने वाले हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, मतलब कि आपको देखिए पूरा का पूरा इतिहास इसमें पढ़ना है। और उत्तराखंड की संस्कृति आपको ये पूरा का पूरा पढ़ लेना। देखिए उत्तराखंड की संस्कृति के अंतर्गत जो आपका जातियाँ, जनजातियाँ, धर्म और लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, जागर, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं इसमें। अगला आपका उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी। देखिए उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल पोर्शन से भी आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जैसे कि आपका भौगोलिक स्थिति, हिमालय, उत्तराखंड के हिमालय और इनकी विशेषताएं, नदियां, पर्वत, जलवायु, संसाधन, बागवानी और प्रमुख फसलें जैसे अन्य टॉपिक इन्होंने इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे। अगला आपका उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश। देखिए 13वां टॉपिक इसमें इन्होंने दे रखा है, जैसे कि इसमें है आपका उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, जैसे कि इसमें है आपका उत्तराखंड में जो गठित सरकारें हैं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रादेशिक एवं राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता, इससे प्रश्न पूछने वाले हैं। अगला यह है, इसी में ही तो एक टॉपिक है आपका प्रशासनिक व्यवस्था एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें आप पूरा का पूरा देख लेंगे कि इसमें गोरखा एवं ब्रिटिश शासनकाल में जो है भूमि से संबंधित जो इन्होंने मतलब कि भू व्यवस्था इन्होंने जो चलाई थी वो सारे आप देख लेंगे, इसमें पूरा का पूरा इन्होंने टॉपिक्स में दिए हुए हैं। अगला आपका आर्थिक परिवेश, इसके अंतर्गत आपका सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार, ये आपका पूरा का पूरा भी ये देख लेंगे। अगला आपका 14वां टॉपिक है आपका उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत आपका मानव संसाधन की प्रादेशिक जो शिक्षा है आपका, इससे बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये देखिए सारा का सारा इन्होंने टॉपिक्स उन्होंने दे दिया है। इसमें लास्ट टॉपिक बचता आपका सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र। इसमें कहा गया है कि इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकी आरेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निवेचन करने की योग्यता। देखिए एक टाइप से अगर कहा जाए तो रीजनिंग का इन्होंने छोटा सा एक पोर्शन दे दिया है जो आपका आरेख और रेखा चित्र से संबंधित होगा। देखिए ये पूरा का पूरा जो है सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या पूछने वाले हैं, कौन कौन से इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। और विज्ञप्ति की जो वीडियो है मैं पहले मैं निकाल चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं सिलेबस की एक अलग ही वीडियो आपको दूंगा, तो ये पूरी की पूरी वीडियो है। और इस जो है इसकी PDF का जो मतलब ये जो आपको PDF है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।